नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की अनुसूची को काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और इसी वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। हमने जो है काफ़ी अनुसूची से आने वाले संभावित प्रश्नों को तैयार किया है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची की। तो अनुसूची 1 में जो है भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। अब भारत के वर्तमान में राज्यों की संख्या टोटल 28 है और संघ शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है। हाल ही में जम्मू और लद्दाख ये 2 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया है और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख किया गया है और वेतन अब किस किस के, तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का इसमें उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 में है शपथ। तो इसमें राष्ट्रपति, मंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति इन सभी की शपथ ग्रहण के दौरान ली जाने वाली शपथ का इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए बात करते हैं अनुसूची 4 की। तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो राज्य और संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा के संबंध में प्रतिनिधित्व के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं अगली अनुसूची। अनुसूची 5, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए बात करते हैं अनुसूची 6 की। AMTM, ए से है असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में उल्लेख किया गया है। देखते हैं अनुसूची 7, शक्तियों का बंटवारा सूची। राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है और सूचियाँ इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की इसमें सूची है। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब देखते हैं संघ सूची क्या है। तो संघ सूची के तहत सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के तहत राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन यदि कोई कानून राष्ट्रहित से संबंधित है तो उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। देखते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर समान विषय पर कोई कानून बना है तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएंगी वह कानून ही मान्य होगा। चलिए देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद फिर भाषाएं बढ़ी, 18 हुई और वर्तमान में जो अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। जो लास्ट 4 भाषाएं जुड़ी है वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो का संबंध असम से है, डोगरी का संबंध कश्मीर से, मैथिली का संबंध उत्तर प्रदेश से और संथाली का संबंध झारखंड से है। देखते हैं अनुसूची 9। इसमें लिखा हुआ है नो चेंज। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तो यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कानूनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह इसमें उल्लेख किया गया था। लेकिन 2007 में संविधान की पीठ ने यह निर्णय दिया कि अनुसूची 9 के तहत जो कानून है, अगर वह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय ऐसे कानूनों की समीक्षा कर सकता है। देखते हैं अनुसूची 10, दल बदल। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में और इसी संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 में है पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है और इसमें जो टोटल विषय की संख्या है वह है 29। चलिए देखते हैं अनुसूची 12। अनुसूची 12 यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है और
इसमें नगरीय निकाय का उल्लेख किया गया है। इसमें जो विषयों की संख्या टोटल 18 है। चलिए बात करते हैं संविधान की अनुसूची संबंधित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है आपके पास 61वां, 73वां, 52वां, 7वां। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका जो सही आंसर है वो है 52वां। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु से संबंधित है। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया पंचायती राज से संबंधित है और 7वां संविधान संशोधन यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 11वीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आपके पास तीसरी, दूसरी, 7वीं, 4थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरी। जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि पहली अनुसूची का जो संबंध है वह राज्य और संघ से है, दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन, 7वीं अनुसूची का संबंध है सूची और राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों के बंटवारे संबंधित है, और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन है आपके पास 61 विषय, 100 विषय, 52 विषय, 75 विषय। तो इसका जो सही आंसर है वो है 52 विषय। 61 विषय राज्य सूची में है और 100 विषय संघ सूची में है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है समवर्ती सूची। पहले शिक्षा जो थी वह राज्य सूची के अंतर्गत थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? ऑप्शन है आपके पास 5, 8, 9, 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8। जैसे मैंने आपको बताया था पहला संविधान संशोधन हुआ था और उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वीं अनुसूची में उल्लेख है, ऑप्शन है आपके पास भाषा, दलबदल, वेतन, नगरीय निकाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाषा। जैसे मैंने आपको बताया वर्तमान में इस अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन है आपके पास 12वीं, 11वीं, 7वीं, 10वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11वीं अनुसूची और इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वीं अनुसूची संबंधित है, ऑप्शन है आपके पास पंचायती राज, शपथ, नगरीय निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नगरीय निकाय। 12वीं अनुसूची यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? जैसा मैंने अभी आपको बताया था, फिर भी ऑप्शन देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हुआ है पहला। पहले संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। ऑप्शन है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है इसमें हालांकि ये टाइपिंग मिस्टेक से हो गया है। इसमें पूछा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में किस अनुसूची में प्रावधान है? पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो है इनमें से कोई नहीं। तो पहली अनुसूची जैसा आपको मैंने अभी बताया राज्य संघ शासित क्षेत्र, दूसरे में वेतन और तीसरी अनुसूची में शपथ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? ऑप्शन है आपके पास 14, 18, 22, इनमें से कोई नहीं। तो टोटल जो भाषा थी मूल संविधान में वह थी 14। 18 भाषाएं हुई सबसे। चलिए अब इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में। फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसके द्वारा जोड़ी गई भाषा सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और इसके तहत जोड़ी गई 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो अब टोटल भाषाओं की संख्या हो गई 18।
और फिर उसके बाद जो भाषाएं जुड़ी वो 4 भाषाएं जुड़ी, और यह जुड़ी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। जो बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जुड़ी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो वर्तमान में टोटल जो भाषा है 22 हो गई है संख्या। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और आज के आखिरी प्रश्न की। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन है आपके दूसरी, पहली, तीसरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो है पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, और वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी आसान भाषा में भारतीय संविधान की अनुसूची समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार बने रहें और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। धन्यवाद।